वंदे मातरम साथियों, आज हम हैं जंतर मंतर पे। जंतर मंतर यही है, अन्ना आंदोलन की पैदाइश यहीं से हुई। आम आदमी पार्टी की पैदाइश यहीं से हुई। ये लड़ाई, चाहे वो अन्ना आंदोलन की थी, चाहे आम आदमी पार्टी के बनने की, ये लड़ाई थी व्यवस्था परिवर्तन की। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, अन्ना आंदोलन से आम आदमी पार्टी बनी और आम आदमी पार्टी से एक और लालू यादव पैदा हो गया। ये लालू यादव दिल्ली के लोगों की जान लेकर ही मानेगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक दिल्ली में सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 10,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। और ये लालू यादव क्या कर रहा है? ये लालू यादव कर रहा है गंदी राजनीति। कैसे कर रहा है गंदी राजनीति, इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये लालू यादव विशेष सत्र बुलाता है दिल्ली विधानसभा का। किस लिए बुलाता है? दिल्ली के लोगों के लिए नहीं बुलाता है, दिल्ली के लोगों के काम के लिए नहीं बुलाता है, दिल्ली के लोगों की दवाई के लिए, रोजगार के लिए, दिल्ली के लोगों के घरों के लिए नहीं बुलाता है, दिल्ली के युवाओं के लिए नहीं बुलाता है। ये विशेष सत्र, ये विशेष सत्र बुलाते हैं गंदी राजनीति के लिए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर नहीं है साथियों, ये है चीफ मिनिस्टर। क्या है? चीफ मिनिस्टर। दोबारा बोल रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर। इतना गंदा व्यक्ति, इतना गंदा व्यक्तित्व, इतनी गंदी राजनीति कोई और नहीं कर सकता। विशेष सत्र बुलाया भी किस लिए? झूठ बोलने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए, झूठा प्रचार करने के लिए। इस विशेष सत्र में 2 दिन से और कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति चल रही है। इन लोगों ने लोकतंत्र के मंदिर का, जो लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, दिल्ली के लोकतंत्र का मंदिर है जो विधानसभा, उस विधानसभा का अपमान किया। दिल्ली के लोकतंत्र की मंदिर दिल्ली विधानसभा का इन लोगों ने अपमान किया। 2 दिन दिल्ली के लोकतंत्र, दिल्ली विधानसभा को बुलाया, उस मंदिर को में विधानसभा में जनता के पैसे का बर्बाद किया। कैसे, क्या बर्बाद किया? वो विधानसभा दिल्ली के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए बनी है। वो विधानसभा बनी है किस लिए? कि दिल्ली के लोगों की बातें रखी जाए, दिल्ली के लोगों की समस्याओं पे चर्चा की जाए। आज हमको और आपको पता है कि दिल्ली में 10,000 से ज़्यादा कोरोना से लोग मर चुके हैं, और ये सरकारी आंकड़े हैं। सरकारी का मतलब आप समझते हैं ना? सरकारी का मतलब वही है जो सरकार कह रही है। और कौन सी सरकार? दिल्ली सरकार। और दिल्ली सरकार कितना सच बोलती है और कितना झूठ बोलती है, वो हम और आप जानते हैं। आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल कितना सच बोलते हैं। वो लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। दिल्ली विधानसभा को तो छोड़ दो भाई, ये तो मंदिर है। एक मंदिर में जाके, लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के, तुम जैसा बेईमान व्यक्ति वहाँ बैठकर झूठ बोले जा रहा है। कल कृषि बिल 2020 पे झूठ बोला। बाबा भीमराव साहब अंबेडकर का अपमान है कि एक लोकतंत्र के मंदिर में बिल की कॉपियाँ इन लोगों ने फाड़ दी, उसकी कॉपियाँ। आज क्या किया? आज भी झूठ पे झूठ। जो चर्चा कोरोना पे होनी चाहिए थी, जो चर्चा दिल्ली के बेड पे होनी चाहिए थी, दिल्ली के अस्पतालों में मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमियों पे होनी चाहिए थी, जो चर्चा दिल्ली की जनता के लिए होनी चाहिए थी, जो चर्चा दिल्ली के युवाओं के लिए होनी चाहिए थी, दिल्ली के युवाओं के रोजगार के लिए होनी चाहिए थी, दिल्ली में कितने ही युवा भाइयों की नौकरियां चली गई, कितनी ही बहनें परेशान हैं। बहनों के नाम पे इनकी गंदी राजनीति तो देखो। आज इन्होंने दिल्ली विधानसभा में
पूरी भरी विधानसभा में हमारी दिल्ली की बहनों का अपमान किया। ये वही लोग हैं जो दिल्ली में महिलाओं का अपमान करते हैं। इनके मंत्री राशन कार्ड बनाने के नाम पे महिलाओं का शोषण करते हैं। इनके मंत्री राशन कार्ड बनाने के नाम पे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, गलत काम करते हैं। और सीधे और स्पष्ट कहूँ, बड़े दुखद मन से कहना पड़ता है, इनके मंत्री ने महिलाओं का रेप किया राशन कार्ड बनाने के नाम पर। और ये उस विधानसभा में बैठकर सारी गंदी बातें, सारी गलत बातें, सारा झूठा प्रचार कर रहे थे। बैठ के दिल्ली विधानसभा के अंदर इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे। दिल्ली की जनता का 13,000 करोड़ जो दिल्ली की जनता के काम आना है, वो 13,000 करोड़ जो दिल्ली के सफाई में लगना है, जो दिल्ली के अस्पतालों में काम कर रहे, एमसीडी अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टरों को देना है, जो दिल्ली के हेल्थ वर्कर्स को जो सैलरी देनी है, उस सैलरी को ये लोग रोक रखे, वो 13,000 करोड़ रोक रखे हैं। और दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में कोरोना काल में इन्होंने झूठे विज्ञापन किए। सिर्फ और सिर्फ ये चीफ मिनिस्टर काम कर सकता है। जब कोरोना से लड़ाई लड़ने की बारी थी तो ये लोग झूठा प्रचार कर रहे थे पूरे देश पे। पूरे देश में झूठे प्रचार इनके चल रहे थे कि हमने दिल्ली में ये कर दिया, और झूठ बोला दिल्ली वालों से, दिल्ली के भाइयों से, दिल्ली के युवाओं से, दिल्ली की महिलाओं से, हमसे और आपसे। क्या झूठ बोला कि 30,000 बेड की कोरोना के हमने व्यवस्था कर रखी है, और जब जरूरत पड़ी तो लोग दिल्ली में मरते रहे, एलएनजेपी में लाशों के ढेर लग गए। मगर ये लोग तो उठकर एलएनजेपी झांकने तक नहीं गए। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को दिल्ली में उतरना पड़ा इतनी भयानक स्थिति में। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली के लिए अमित शाह को उन्होंने भेजा, और अमित शाह जी के उतरते ही 10,000 बेड बनाए गए एयरपोर्ट के पास। लगातार आईसीयू बेड्स में बढ़ोतरी सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी को क्रेडिट जाता है। आप ये सोचिए, ये समझिए कि आज जो पैसा दिल्ली की विधानसभा सत्र चलाने के लिए इन लोगों ने झूठे प्रचार पे खर्च कर दिया, जो पैसा इश्तेहारों में खर्च कर दिया, अगर वो पैसा में लगाया जाता, अगर वो पैसा दिल्ली के लोगों के रोजगार के लिए दिया जाता, अगर वो पैसा हमारे और आपके कल्याण के लिए दिया जाता। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा दी गई राशन, मुफ्त राशन को बांटने में भी पूरी तरह नाकाम रही। फिर ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकार चलाना नहीं आता, ये राशन नहीं बांट सके, तो हम इनसे क्या उम्मीद करें? अपने आप को एक बड़ा अधिकारी बताते हैं। ये लाल फीताशाही वाले लोग हैं जो चुनाव में आकर वोट मांगते हैं और कहते हैं हम सबका काम करेंगे, सबके हित में काम करेंगे। और ये दलाली किसकी करते हैं आपको पता है? ये दलाली करते हैं काले कुत्ते की। ये वही काला कुत्ता है जिसके लिए ये लोकसभा चुनाव में वोट मांग रहे थे। मैं वो वाक्य दोहराता हूँ जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे कि बीजेपी को वोट मत देना, काले कुत्ते को वोट दे देना। ये बात खुद अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में कर रहे थे। वो दलाल है कांग्रेस के, वो दलाल है काले कुत्ते के, वो दलाल है उन्हीं पूंजीपतियों के जिसके इशारे पे वो काम कर रहे हैं। आज दिल्ली कोरोना से लड़ रही है। दिल्ली वालों को कोरोना में बड़े बड़े बेड्स, बड़े बड़े अस्पतालों की ज़रूरत है। दिल्ली वालों को कोरोना में सरकारी मदद की ज़रूरत है। दिल्ली में जो लोग बिजनेस क्लास के हैं, सरकार चाहे तो उनको मदद कर सकती है, मगर सरकार न दिल्ली के गरीबों की मदद कर रही, न मिडिल क्लास फैमिलीज़ की मदद कर रही, न दिल्ली में उन लोगों की, युवाओं की मदद कर रही है जिनके रोजगार चले गए, जिनकी रोजी रोटी पे संकट है। सबसे बुरी हालत तो हमारे मिडिल क्लास के भाइयों की है
इसलिए यह बात कह रहा हूँ कि एक गरीब तो मांग के खा सकता है, मगर मिडिल क्लास वाले भाई नहीं मांग के खा सकते। मगर सरकार ना रोज़ी की बात कर रही, ना रोटी की बात कर रही, ना अस्पतालों की बात कर रही, ना दवाई की बात कर रही। कर क्या रही है? विशेष सत्र बुला के गंदी राजनीति। ना महिलाओं के समस्याओं पे काम हो रहा है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, ऐसी निकम्मी, ऐसी भ्रष्ट, ऐसी गंदी राजनीति करने वाली सरकार को दिल्ली से उखाड़ फेंके। आओ युवाओं, हाथ से हाथ मिलाओ और दिल्ली सरकार की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ इनको दिल्ली से उखाड़ फेंको। भारत माता की जय।